नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड जुडिशरी से जुड़ी हुई एक बात कही है। वो बात आपको जाननी चाहिए और आपके हितों के लिए है, आपके मूल अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं जागृत करता है। तो मूल अधिकार हमारे संविधान की धारा में, संविधान के अनुच्छेदों में कहाँ आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो पॉलिटी की क्लासेस चालू हो रही हैं और चल रही हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप जियोग्राफी और पॉलिटी, भारतीय भूगोल और भारतीय संविधान के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं लेक्चर मेथड के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी दी है पुलिस को और कहा है कि देखो बेटा, धौंस नहीं दिखाना है और जब किसी को गिरफ्तार करना है तो आपको उसको बताना है कि बेटा तुमको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। आपको पता ही है कि भारत में पुलिस की बदसलूकी बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे बारिश में बिजली जाना, सरकारी दफ्तर में सुनना कि कल आना और व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ फैलाना जैसी चीज़ें होती हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि नागरिकों पर पुलिस की मनमानी और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भैया ठीक से रहो, कानून में रहो, दायरे में रहो। लेकिन क्यों कहा, उसके बारे में बात करते हैं। 2023 में हरियाणा पुलिस ने विजय पाल यादव को पड़ोसी के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था और इसमें कानून का पालन नहीं हुआ। विजय के भाई ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दी तो अधिकारी नाराज हो गए। पुलिस स्टेशन में विजय को पीटा गया और इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। विजय ने इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दीवानी अवमानना याचिका दायर की, लेकिन 12 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 26 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को फटकार लगाई, डांट लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी से अपनी सीमा लांघने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन पुलिस से नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराधी के साथ भी कानून के मुताबिक व्यवहार किया जाना चाहिए। पुलिस को निर्धारित मानदंडों का पालन करना जरूरी है और वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 के फैसले का हवाला देते हुए अफसोस जताया कि पुलिस अभी भी गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस की ओर से स्पष्ट रूप से अत्याचार हुआ है। हरियाणा डीजीपी समेत सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी डीजीपी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, न ही कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे। भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे देश के कानून के तहत एक अपराधी को भी उसके व्यक्तित्व और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। पुलिस राज्य तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका समाज, खास तौर से व्यक्तियों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। पुलिस में व्यक्तियों और समाज के लोगों का विश्वास बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हिरासत में मशीनी तरीके से चेकलिस्ट नहीं भरी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस का काम है जनता को सुरक्षा देना, अपराधियों को पकड़ना और भयमुक्त वातावरण बनाना। लेकिन आप जानते ही हैं कि भारत में अगर पुलिस वालों को कोई देख लेता है तो रास्ता बदल देता है। भले ही आपके पास गाड़ी के सभी चीज़ें तैयार हों, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं कहीं पर और आपको सामने पुलिस दिखाई दे दी, आप हेलमेट पहने, आपके पर्स में कहते हैं क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी आप एक बार हिचकेंगे कि कहीं हमको ये रोक न लें, और सब दिखाने के बाद भी कोई ना कोई वो निकाल कर कुछ ना कुछ ले ही लेंगे और ज़्यादा बोलने पर हाथापाई और मुकदमा करने की नौबत आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो चीज़ें हैं उसको समझना चाहिए कि जनता को डराना नहीं है, जनता को सुरक्षा देना है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह आई हमारी जो बीएनएस कह सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023 ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित किया हुआ है। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचना देना अनिवार्य किया गया है। पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी तभी कर सकती है जब कुछ खास मामले हों। गिरफ्तारी के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे गिरफ्तारी के पहले ठोस सबूत होने के बाद ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में ही संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की छूट मिलती है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस आरोप बताएगी और अरेस्ट मेमो भी तैयार करेगी। इसमें गिरफ्तारी का कारण और समय दर्ज
होना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास न्यायालय से वारंट होना जरूरी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है और आपात स्थिति छोड़कर यह गिरफ्तारी दिन के समय में ही की जा सकती है, यानी कि रात में महिलाओं को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश ही करना है। और गिरफ्तारी के बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसके खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा और रक्षा तक। आपने देखा होगा कि हाल ही में अगर मान लीजिए देखिए कस्टडी में मौत नहीं होनी चाहिए, और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में आजमगढ़ के एक गांव में एक थाना प्रमुखों के द्वारा एक बच्चे की गिरफ्तारी की गई थी और वहाँ पे मर गया था फांसी लगाकर, पैजामे के नाड़े से बताया गया। और फिर उसके बाद में लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ, तो तब जाकर उन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, जो भी उन पे है प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और मामला दर्ज किया गया है। बहुत सारे केस ऐसे हैं, जैसे पंकज बंसल बनाम भारत संघ केस है, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस है, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस है, और ऐसे ही बहुत सारे केस हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए अनुच्छेद 21 की बात करता हो, जिसमें स्वतंत्रता की बात है, अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19(1) का उल्लंघन करने की बात की गई थी। बहुत सारे ऐसे मामले यहाँ पे देखने को मिले थे। हम आपको बता दें भारत के हर नागरिक के क्या अधिकार होते हैं। बहुत सारे अधिकार आपके होते हैं, शायद आपको पता नहीं होता है। आपको बता दें कि जो नई कानून व्यवस्था है BNSS या BNS भी हम कह देते हैं, कि धारा 77 कहती है कि गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाना या उसकी जानकारी देना जरूरी है। BNS की धारा 48 कहती है कि अगर वारंट नहीं तो पुलिस को बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, यानी कि बताकर ही गिरफ्तार करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए और वकील से मिलने का हक दिया जाए। जमानत का भी अधिकार होना चाहिए, जानकारी का अधिकार होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि बिना वारंट गिरफ्तारी हुई और अपराध जमानती है तो पुलिस को उसे बताना होगा कि वह जमानत पर छूट सकता है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, ये BNS की धारा 57 में है, जिसमें ये काम किया गया है कि भाई 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जाना है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे गिनते वक्त रास्ते में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि मान लीजिए आपके घर से उठाकर थाने ले जाया जा रहा है तो वो घंटे नहीं जोड़े जाएंगे। अगर 24 घंटे के अंदर पेशी नहीं हुई तो पुलिस पर गलत हिरासत का इल्जाम लगेगा। हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। BNS कहता है कि मुकदमा खुला होना चाहिए ताकि गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को गलत सज़ा ना मिल पाए। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। पुलिस उस पर प्रेशर बढ़ाकर ज़बरदस्ती बयान नहीं दिलवा सकती। हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों में भी शामिल है और इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खत्री सेकंड बनाम बिहार राज्य मामले में कहा कि अगर कोई गरीब आरोपी वकील नहीं ले सकता तो सरकार उसे मुफ्त में कानूनी मदद भी देगी या देनी होगी। साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए नागरिक के पास मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार है। मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को उसकी मांग पर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की जाती है। भारत के ज़्यादातर नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में विफल रह जाते हैं, क्योंकि जब मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा तो कहाँ से सफलता मिलेगी। जब अपने डिपार्टमेंट के लोग ही गलत का साथ देंगे तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होना तो लाजमी, यानी कि पुलिस ने कोई गलती की है तो दूसरे पुलिस वाले ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया, मतलब दूसरे पुलिस वाले ने मुकदमा ही नहीं लिखा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कभी इक्का दुक्का मामलों में रिपोर्ट दर्ज भी हो गई तो पुलिस विभाग अपने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता। हर एक नागरिक को उसके अधिकारों की सही जानकारी नहीं है, फिर पुलिस उन्हें गलत तरीकों से गिरफ्तार कर लेती है और टॉर्चर भी करती है। ऐसे में नागरिकों को पीड़ा सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। पूर्व DGP विक्रम सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही आया है। देश भर में पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसने की सख्त जरूरत है ताकि वर्दी का गलत इस्तेमाल बंद हो और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के DGP को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें यकीन है कि DGP सही तरीके से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गलतियां दोबारा नहीं होंगी। अगर ऐसा फिर से हुआ तो हमें इसकी जानकारी मिली तो हम बहुत सख्त रुख अपनाएंगे और गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे। वहीं जो DGP हैं वो इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करें और फिर उसके बाद कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएँ और पुलिस मनमानी न करें।
आपको बता दें कि पुलिस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि वो प्रेशर में कितना होता है, किस प्रकार का दबाव होता है। और मान लीजिए कोई थाना है, मान लीजिए थाने पर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं और वहाँ का क्षेत्रफल 10 लाख है या 5 लाख है, 2 लाख लोग हैं, तो उससे कैसे संभलेगा? ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी परेशानी होती है। आपको बताते हैं, थोड़ा समझिए। पुलिस अधिकारियों को बिना वीक ऑफ के पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिल पाती है। औसतन एक पुलिस ऑफिसर रोजाना 10 से 12 घंटे काम भी करता है। हर दिन इतने केस आते हैं कि जितने सुलझते भी नहीं हैं। ऐसे में वर्क प्रेशर बढ़ता है। इन वजहों के चलते अक्सर अधिकारी किसी केस को निपटाने में जल्दबाजी भी करते हैं और अपने मन मुताबिक निपटारा भी कर देते हैं। समझने वाली बात यह है कि पुलिस फोर्स की कमी को भी नज़रअंदाज किया जाता है। पुलिसकर्मियों की कमी को भरा नहीं जाता। देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और पुलिस विभाग में खाली जगह भी हैं। इसके बावजूद नौकरियां नहीं होती हैं। जो आला अधिकारी है उनकी मनमानी के तो कोई कहने ही नहीं है, वो अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं। आजकल पुलिस फोर्स का हर ऑफिसर बॉलीवुड फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित, आप देखते होंगे ना। सिंघम कोई बन जाता है तो कोई हुड़ हुड़ दबंग करते हुए नज़र आता है। और रील्स वाला कल्चर है तो आजकल डीएम एसपी भी करते हैं, जिला अधिकारी तक रील बनवाते हैं। आपने बहुत सारे नाम, मैं किसी को नहीं लूँगा, और सभी लोग कंट्रोवर्सी में भी पड़ते हैं। यानी ये सभी लोग खुद को सिंघम, चुलबुल, पांडे, राउडी, राठौर जैसे कैरेक्टर की तरह समझ लेते हैं। पुलिस अधिकारी को लगता है कि मैं सारा केस निपटा सकता हूँ, एक पंच में आरोपी को ढेर कर सकता हूँ और मैं ही बलवान हूँ और मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। और यही सारी सोच क्या है, डिपार्टमेंट की छवि को खराब कर रही है। और इसके चलते पुलिस अधिकारियों के मनमानी करने के केस बढ़ रहे हैं और नागरिकों पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही संवेदनशील हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बता देता हूं चलते चलते। सीआरपीसी की धारा 41 और 41A में गिरफ्तारी के तरीकों की बात की गई है। अगर संज्ञेय अपराध हुआ हो, यानी आमतौर पर 3 साल से ज़्यादा सजा के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहीं अरनेश कुमार बनाम बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी पर गाइडलाइंस दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकती कि मामला संज्ञेय और गैर जमानती है और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा था 7 साल से कम सजा वाले मामले में रूटीन और मैकेनिकल तरीके से गिरफ्तारी न करें, बल्कि पहले संतुष्ट हों कि गिरफ्तारी जरूरी है, फिर उसके बाद गिरफ्तारी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।